हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज के बारे में जिसका नाम है मिडल अर्थ। ये सीरीज दो सीरीज को मिलकर बनती है, जिसमें पहली है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और दूसरी है द हॉबिट। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज में 3 फिल्में आती हैं, जिसमें पहली है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग 2001, दूसरी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द टू टावर्स 2002 और तीसरी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003। इस कहानी में ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, जिनकी दुनिया की सुरक्षा के लिए उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 19 करामती रिंग्स को बनाया जाता है और उन सभी रिंग्स को अलग अलग प्रजाति के लोगों में दे दिया जाता है, जिसमें 3 रिंग्स एल्फ्स को दी जाती हैं, जो सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान, ईमानदार और अनश्वर होते हैं। ये एक तरह से अमर होते हैं, या फिर कह सकते हैं इनकी उम्र लंबी होती है। 7 रिंग्स बोनो को दी जाती हैं, जो पहाड़ी इलाकों के सबसे अच्छे शिल्पकार होते हैं। ये अपने काम में बहुत मेहनती होते हैं। और 9 रिंग्स मानव जाति को दी जाती हैं, जिन्हें ताकत की चाहत सबसे ज्यादा होती है। ये रिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। इन रिंग्स में हर जाति पर हुकूमत करने की ताकत होती है। लेकिन इसी बीच धोखे से एक और रिंग बनाई जाती है, जो बुराई के राजा सोरोन की होती है। वो रिंग असली रिंग की एक नकल होती है, पर उसमें काली ताकतें समाई होती हैं और उसमें हर जाति पर हुकूमत करने की ख्वाहिश होती है, जिससे बाकी सब पर काबू किया जा सके। ये अकेली एक रिंग ही सब पर हुकूमत कर सकती है। ये रिंग जिसके पास भी होगी, वो इसको किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये रिंग उसे अपने वश में कर लेती है। ये रिंग बाद में एक बड़ी लड़ाई में सोरोन का साथ छोड़ देती है। समय अनुसार ये रिंग अपने नए शिकार को ढूंढती है और आखिर में ये रिंग एक बोने के हाथ लग जाती है। वो एक हॉबिट होता है, जिसका नाम बिल्बो बैगिंस होता है, जो शायर का रहने वाला होता है। बाद में बिल्बो खुद से वो रिंग एक जादूगर जिसका नाम गैंडाल्फ होता है, उसके कहने पर फ्रोडो नाम के एक बोने को दे देता है। इसके बाद फ्रोडो की मुलाकात उसी जादूगर से होती है। वो उसे उस रिंग की असली सच्चाई बताता है और उसे उस रिंग को खत्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए फ्रोडो को माउंट डूम नाम की एक जगह पर जाना होता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उस रिंग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वहीं पर उस रिंग को बनाया होता है, जिसके लिए फ्रोडो को एक लंबा सफर तय करना होता है। और उसके इस सफर में उसके साथ उसके 3 दोस्त होते हैं। इस सफर में उसे कुछ और लोग भी मिलते हैं, तो फ्रोडो को अपने साथियों के साथ मिलकर इस सफर में आई मुसीबतों और बुरी ताकतों का सामना करना होता है। तो फ्रोडो उस रिंग को कैसे खत्म करता है और उसके इस सफर में आगे क्या होता है, वो आप इस सीरीज में देखेगा। ये एक अच्छा फैंटेसी एडवेंचर मूवी सीरीज है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसके बाद आती है द हॉबिट सीरीज, जिसकी कहानी लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के पहले के समय की है। इस सीरीज में भी 3 फिल्में आती हैं, जिसमें पहली है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी 2012, दूसरी है द हॉबिट द डिसोल्यूशन ऑफ स्मग 2013 और तीसरी है द हॉबिट द बैटल ऑफ 5 आर्मीज 2014। इस कहानी में बिल्बो बैगिंस और गैंडाल्फ की मुलाकात कुछ एरोबोर के बोनों से होती है, जो अपने साम्राज्य को खो चुके हैं, जिसमें बेशुमार दौलत होती है, जिसका नाम एरोबोर होता है। जहाँ पर बोने रहते हैं, वहाँ का राजा थ्रोन होता है, जिसके किले के नीचे उसकी बेशुमार दौलत जमीन की गहराई में दबी होती है, जिसमें बेशकीमती हीरे व सोना पाया जाता है। वहाँ एक दिन उन्हें एक बेशकीमती पत्थर मिलता है, जिसे आर्केनस्टोन कहा जाता है, जिसके मिलने के बाद राजा थ्रोन के अपने खजाने के लिए लालच बढ़ जाता है। वो एक तरह से उस खजाने के वश में चला जाता है और वो उस खजाने को छोड़कर कहीं पर नहीं जाना चाहता है। ये एक तरह से उस राजा को बीमारी सी लग गई होती है, लेकिन फिर बाद में एक ड्रैगन उस किले को अपनी आग से जला के तबाह कर देता है। फिर सभी बोनों को उस किले को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है और अब उस किले में छुपे खजाने की रक्षा वो ड्रैगन कर रहा होता है। अब एरोबोर के बोने जंगलों में भटकने लगते हैं, उनकी कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है। तो वे उस ड्रैगन का सामना कैसे करते हैं और अपने साम्राज्य को वापस कैसे हासिल करते हैं और उनके इस सफर में आगे क्या क्या मुसीबतें आती हैं, वो आप इस सीरीज में देखेंगे। मुझे इन दोनों सीरीज में हॉबिट सीरीज काफी अच्छा लगा। इन सीरीज की फिल्मों की टाइमलाइन 3 से 4 घंटे तक का है, लेकिन कहानी हमें ज्यादा बोर नहीं करती है। ये सीरीज देखने लायक है, तो आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखें।